नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले शेर सिंह राणा के बारे में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से भारत लाई। ऐसा काम शायद ही भारत में किसी ने किया होगा जो शेर सिंह राणा ने किया है। जो काम किसी भी गवर्नमेंट या सरकार ने नहीं किया, वो काम शेर सिंह राणा ने कर दिखाया। तो आइए जानते हैं शेर सिंह राणा के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कश्मीर फाइल्स के बाद एक और फिल्म की चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म विवादों में फंस गई है। अभिनेता विद्युत जामवाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म शेर सिंह राणा की अनाउंसमेंट क्या की, इस फिल्म के साथ विवाद शुरू हो गया। फिल्म पर लोग सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया पर विद्युत जामवाल को ट्रोल किया जाने लगा। आखिर वो इस हत्यारे की फिल्म को क्यों बना रहे हैं, शेर सिंह राणा को लोग हत्यारा क्यों बोल रहे हैं, वो वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। हम बात कर रहे हैं विद्युत जामवाल की आने वाली फिल्म शेर सिंह राणा की, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आइए थोड़ा शेर सिंह राणा के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। राणा का जन्म पंकज सिंह पुंडीर के रूप में रुड़की उत्तराखंड में हुआ। 45 वर्षीय राणा ने अपने शुरुआती वर्षों में अधिकांश समय राज्य में बिताया। डीवी कॉलेज देहरादून में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहाँ वो 1998 में अपना पहला छात्र चुनाव लड़ते हुए छात्र राजनीति में शामिल हो गए। वो 2001 में उत्तरांचल एकलव्य सेना के पदाधिकारी बने। वहाँ से उनका परिचय फूलन देवी से हुआ, जो समारोह में आमंत्रित थी। फूलन देवी, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद थी और लंबे समय से निचली जातियों के चैंपियन के रूप में प्रसिद्ध थी। उनकी दक्षिण दिल्ली के बंगले के बाहर 25 जुलाई 2001 को राणा सहित 3 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कबूलनामे में राणा ने दावा किया कि हत्या 1981 के बेरहमी हत्याकांड का बदला लेने का कार्य था। फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 20 ठाकुर पुरुषों की हत्या कर दी थी, जो अपने अपहरण और बलात्कार का बदला था। फूलन देवी की बाद की हत्या जैसी घटनाओं को जाति संघर्ष के रूप में देखा गया था। फूलन देवी की कहानी भी एक रोमांचक कहानी है, जिस पर बॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि शेर सिंह राणा का परिचय यही खत्म नहीं होता। उनका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें रोमांस से लेकर एक्शन और सस्पेंस है। अभिनेता विद्युत जामवाल अब शेर सिंह राणा की बायोपिक बना रहे हैं, जिसमें वो खुद शेर सिंह राणा का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। राणा को आत्मसमर्पण करने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 3 साल तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद 17 फरवरी 2004 को राणा जेल से फरार हो गए। 2 महीने देश में अलग अलग जगह भटकने के बाद बांग्लादेश और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा। 3-4 महीने कोशिश करने के बाद राणा गजनी पहुंचकर वहां से 11वीं शताब्दी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाने में कामयाब रहा। साल 2006 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बीच राणा ने अपनी मां की मदद से पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया। दरअसल बात 1100 ईस्वी की है, जब मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में घुरिद सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत चाहमानों और उनके सहयोगी ने तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी से हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध स्टोरियों में से एक, जो खुद पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में कवि रह चुके चंद्रबरदाई ने लिखी है। चंद्रबरदाई की कहानी के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर रात में हमला किया, जिससे उनकी आर्मी हार गई और उन्हें कैप्चर कर लिया गया। और बाद में उसने पृथ्वीराज चौहान को अपनी राजधानी में लेकर गया और अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर दिया। दरबार में खड़े होकर मोहम्मद गोरी को घूरते हुए पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने पूछा, अगर नजर नीचे नहीं करोगे तो मारे जाओगे। उस पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राजपूत कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाते। दरबार में हुए अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली। तभी गोरी के दरबार में चंद्रबरदाई ने प्रवेश किया। तभी चंद्रबरदाई ने गोरी से कहा, पृथ्वीराज चौहान एक स्किल्ड तीरंदाज है, जो बिना देखे भी अपना निशाना लगा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान की कला देखने के लिए आपको उसको एक मौका देना चाहिए। ऐसा कहने पर गोरी ने उसको एक मौका दे दिया। चंद्रबरदाई जब पृथ्वीराज चौहान को धनुष्य और बाण दे रहे थे, तब उन्होंने कविता में मोहम्मद गोरी की जगह पृथ्वीराज को बता दी थी, ताकि गोरी को समझ न आ सके। चंद्रबरदाई के कहने पर पृथ्वीराज चौहान ने अपना बाण सीधे मोहम्मद गोरी पर चला दिया और उसकी वहां पर ही मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी कब्र अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी के कब्र के बाहर है, जहां लोग उनकी कब्र पर चप्पल निकाल के अंदर मोहम्मद गोरी की समाधि पर फूल रखने और दर्शन करने जाते हैं। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही शर्मनाक सी बात है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश होते हुए भी हम पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत वापस न ला सके, और एक सामान्य मनुष्य ने वो कर दिखाया था। इसीलिए शेर सिंह राणा को एक आम भारतीय अपना हीरो मानने लगा। राणा को 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अदालत ने उसके 10 साथी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। राणा ने 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी सजा की अपील की और जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद से मामले में कोई आगे हलचल नहीं हुई।
कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हम शेर सिंह राणा के तिहाड़ से भागने की कहानी जानेंगे। जुलाई 2001 में फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद राणा ने खुद को बदल लिया। उन्हें दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में ले जाया गया, लेकिन 17 फरवरी 2004 को वो जेल से भाग गया। राणा के भागने से सनसनी फैल गई। वह शांति से एक साथी के साथ जेल से बाहर चला गया, जिसने पहले उसका वकील होने का नाटक किया था। अब वो खुद को जेल गार्ड के रूप में तैयार किया था, जो उसे अदालत की सुनवाई में ले जा रहा था। जेल से बाहर आने के बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठकर जो उन्हें कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल तक ले गया। ये कहानी सुनकर मुझे बदलापुर के नवाजुद्दीन की याद आ गई। क्या दिमाग लगाया भाई ने। तब माना जाता है कि वह नकली पासपोर्ट लेने के लिए रांची झारखंड गया था, जिसके साथ वो कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश गया और फिर दुबई और बाद में अफगानिस्तान गया, जहां से वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने का दावा करता है। राणा को 2006 में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से फिर से गिरफ्तार किया गया। 2 साल बाद संदीप ठाकुर, जिसने राणा को जेल से भागने में मदद की थी, उसको जेल तोड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया। 2019 में यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राणा ने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में राजपूत संगठनों को अस्थियां सौंपने का दावा किया। शेर सिंह राणा की अपनी वेबसाइट में अपने जेल तोड़ने की घटना को एक वीर कार्य के रूप में वर्णित किया गया है। शेर सिंह राणा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने के लिए तिहाड़ से भाग गए। भागने के बाद कोलकाता, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां गजनी के देया गांव से तालिबान को हराकर अपने देश में भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। वो जेल में था तब राणा ने मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जेवर से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ा, जो बाद में उसमें असफल रहे। और उस समय के आसपास एक संस्मरण जेल डेयरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक भी लिखा। ये पुस्तक उनके बचपन और छात्र राजनीति में उनके प्रवास का वर्णन करती है, जिसमें एकलव्य सेना में उनका कार्यकाल भी शामिल है, जब उन्हें फूलन देवी से मिलवाया गया था, और जेल से उनका भागना भी शामिल था। उन्होंने 2019 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी लॉन्च की। उनकी पार्टी ने इस वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में असफल चुनाव लड़ा। राणा ने राष्ट्रवादी जनलोक परिवर्तन यात्रा नामक 50 दिवसीय राज्य का दौरा किया, जिसमें 12 साल की कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए मौत की सजा, एक किसान आयोग और पार्टी के चुनाव के रूप में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कानून था। रिपोर्टों में कहा गया है कि सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण समाज 2019 के आम चुनाव में उन्हें इंदौर से मैदान में उतरने की योजना बना रहा था, लेकिन योजना कभी भी अमल नहीं हो पाई। 2020 में उनकी पार्टी ने 2020 के दिल्ली चुनाव और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए काशी सिंह एरी की उत्तराखंड क्रांति दल के साथ गठबंधन किया। यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसे एरी ने 1979 में एक स्वतंत्र पहाड़ी राज्य के संघर्ष में मदद करने के लिए स्थापित किया था। मुझे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये लगी कि फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी अक्टूबर 2021 में राणा की पार्टी में शामिल हुई। वीडियो में कुछ पसंद आए या कुछ कंप्लेंट करनी हो तो हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।